मेरी बहन बचपन से ही मोटी शरीर की थी। जब उनकी शादी हुई तो मैं भी कुछ दिन उनके घर में उनके साथ रहने चली गई। शादी के 3 दिन बाद एक शाम मैंने अनजाने में उनके कमरे की ओर झांका तो देखा कि जीजा जी बेहद नाराज और निराश बैठे थे। तभी हमारी नजरें मिली। मैं बिना आवाज किए अपने कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन कुछ ही देर में जीजा जी भी मेरे पीछे आ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तेरी बहन बहुत मोटी है। मैं तो सिर्फ 3 दिन में ही थक गया हूँ। अब उसकी जगह तू सेवा कर। ऐसा बोलकर जीजू ने मुझे बिस्तर पर ले जाकर पूरी रात मेरी बहन हमेशा पढ़ाई में ही व्यस्त रहती थी, इसलिए घर के कामों में ज्यादा निपुण नहीं थी। 25 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी और शादी के बाद उनके ससुराल में उनका स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ। जब उनकी विदाई हो रही थी तो माँ ने मुझे एक बस्ता थमाते हुए कहा था, तुझे कुछ दिन अपनी दीदी के पास रहना है ताकि वह नए घर में सहज हो सके। माँ की बात मानकर मैं दीदी और जीजाजी के साथ उनके ससुराल चली गई। शादी के 2 दिन बाद दीदी के ससुराल को कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना था, जैसा कि माँ ने कहा था। मैंने वहाँ 4 दिन बिताए। जब मैं घर लौटने के लिए तैयार हुई तो दीदी ने मुझे रोकते हुए कहा, तू जानती है कि मुझे घर के काम नहीं आते, मैं तो हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी। मुझे लगता है कि यहाँ मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा तू ही हो सकती है। प्लीज कुछ और दिन रुक जा। मैं दीदी को मना कर सकती थी, लेकिन जब जीजा जी भी उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, मेरी नई नवेली इतनी प्यार से रोक रही है तो थोड़ा और रुक जाओ, तो मुझे मना करना ठीक नहीं लगा। मैंने घर पर फोन करके बताया और उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वे जानती थी कि दीदी घरेलू कामों में कच्ची है। उसी शाम दीदी और जीजाजी घूमने के लिए बाहर जाने वाले थे। जीजाजी ने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मैं उनके बीच में बाधा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने मना कर दिया और घर पर ही रुक गई। जब वे रात में लौटे तो मेरे लिए बाहर से खाने का पार्सल भी लाए थे। मैंने जब साथ देखा तो मुझे उनकी जोड़ी कुछ अजीब लगी। जीजाजी औसत कद काठी के थे, जबकि दीदी उनसे 4 गुना मोटी लग रही थी। उस रात जब दीदी घर आई तो उसने मेरे हाथ में एक पार्सल दिया। मुझे ज्यादा भूख नहीं थी, इसलिए मैंने उसे किचन में रख दिया और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अचानक भूख लगने लगी तो मैं किचन में गई और थोड़ा खाना निकाल कर खा लिया। जब मैं वापस अपने कमरे में जाने लगी तो दीदी के कमरे से हल्की आवाजें सुनाई दी। ना जाने क्यों मेरे मन में उनके कमरे में झांकने की जिज्ञासा जागी। जब मैंने झांका तो देखा कि जीजू प्यार से दीदी को गले लगाए हुए थे, जबकि दीदी गहरी नींद में थी। जीजू बस उन्हें देख रहे थे। यह दृश्य देखकर हल्का सा अजीब भी लगा और उन पर दया भी आई। शायद शादी में वे जिस चीज की उम्मीद कर रहे थे वह उन्हें नहीं मिल रही थी, लेकिन यह उनका निजी मामला था और मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए था। यह सोचकर मैंने चुपचाप उनके कमरे का दरवाजा धीरे से बंद किया और अपने कमरे में लौट गई। अगली रात भी अनजाने में दीदी के कमरे की ओर चली गई। फिर वही दृश्य, दीदी गहरी नींद में थी और जीजू उनके पास उदास बैठे थे। इस बार हमारी नजरें अचानक टकरा गई। मैं झट से अपने कमरे में लौट आई। अगली सुबह नाश्ते के दौरान मैंने दीदी को बताया कि मेरी परीक्षा है और मुझे कुछ दिनों में घर लौटना होगा। परीक्षा का नाम सुनते ही दीदी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। घर पहुंचकर मैं पढ़ाई में व्यस्त हो गई और देखते ही पूरा हफ्ता कब बीत गया पता ही नहीं चला। परीक्षा खत्म होने के अगले दिन जीजू का फोन आया। उन्होंने कहा कि दीदी मुझे बहुत याद कर रही है और मुझे तुरंत आने के लिए कहा। जब मैं दीदी के घर पहुंची तो माहौल कुछ ज्यादा ही शांत लगा। उस रात मैंने मजाक में जीजू के कंधे पर हाथ रख दिया, सोचकर कि इससे दीदी मुझे छेड़ेंगी या जलन महसूस करेंगी, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और किचन में चली गई। यह देखकर मैं हैरान हुई। रात को अचानक मेरे कमरे की खिड़की से सिगरेट का धुआं आने लगा। धुआं से परेशान होकर मैं खिड़की की ओर गई तो देखा कि जीजू कुर्सी पर बैठे धूम्रपान कर रहे थे। मैं उनके पास गई और उनके हाथ से सिगरेट छीन कर दूर फेंक दी। जीजू, सब ठीक तो है ना? मैंने पहले आपको ऐसा करते नहीं देखा, मैंने चिंता से पूछा। कुछ देर तक वे खामोश रहे। उनके चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घर के अंदर ले जाने लगे। घर में आते ही वे मुझे अपने कमरे की ओर ले गए। मैं समझ गई थी कि वे मुझे क्या दिखाने वाले हैं। जब हम दोनों उनके कमरे से बाहर आए तो जीजू ने कहा, हमारी शादी को अभी पूरा 1 महीना हुआ नहीं है और तुम्हारी दीदी हमेशा सोई रहती है। मैंने जीजू से कहा, जीजू थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, चलो इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं। हमने इंटरनेट पे देखा कि बीवी को इम्प्रेस कैसे करना है। उस वीडियो में बहुत सारी बातें बताई गई थी। वीडियो देखने के बाद ने कहा, कल से मैं इन चीजों को तुम्हारी दीदी के साथ शुरू करूंगा। दूसरे दिन वे दीदी के लिए नए कपड़े खरीद कर लाए। उन्होंने जो कुछ भी अपनी पत्नी के लिए करना था वो मेरे लिए भी कर रहे थे। दीदी के लिए जो भी नई चीजें लाते वह लगभग मेरे लिए भी लाते। ऐसा लग रहा था मानो जीजू मुझे ही इम्प्रेस कर रहे हो। एक बार दीदी और जीजू के बीच बहुत छोटी सी बात पर नोकझोंक हो गई। मैंने अपने माता पिता को इस बारे में नहीं बताया और दीदी ने भी उन्हें नहीं किया। 2 दिन बीत गए लेकिन उनका झगड़ा खत्म नहीं हुआ। फिर अचानक किसी ने घर पर आई थी जो दीदी की उम्र की सुंदर लड़की थी। उसने सामने आकर उन्हें समझाया। वो लड़की घर पर आने के बाद उनकी लड़ाई थोड़ी कम होती नजर आई। मैंने दीदी से पूछा, वह लड़की कौन थी? दीदी ने कहा, वह तुम्हारे जीजू की अरे बहन है। कुछ समय पहले जब तुम यहाँ नहीं थी तब भी हम दोनों के बीच ऐसे ही झगड़ा हुआ था। तब भी पिंकी आई थी और उसने हमारा झगड़ा सुलझाने में मदद की। वह भी विवाहित। उनके बीच का झगड़ा खत्म होना मेरे लिए बहुत अच्छी खबर थी। उस दिन जीजू जिम से वापस आए। जैसे ही वह आए उन्होंने दीदी से कहा, गरिमा आज मुझे मेरी कमर की मसाज कर दो जिम में। मैंने थोड़ा हैवी वेट उठाया है। दीदी को जीजू की बात का ध्यान नहीं था, उनका ध्यान तो पूरी तरह से लैपटॉप पर था। मैंने जीजू के पीछे जाकर उनके कमरे में चली गई। जीजू मेरे सामने बिना शर्ट के बिस्तर पर लेटे थे। मैंने उनके कमर पर तेल से मसाज करना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरा हाथ उनके पीठ पर चला, जीजू ने मेरी तारीफ शुरू कर दी। उन्होंने कहा, तुझमें और तेरी दीदी में बहुत अंतर है। तेरी दीदी सिर्फ शरीर से बड़ी है, उसके स्पर्श में ऐसा कोई जादू मुझे कभी नहीं महसूस हुआ। मुझे और दीदी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि आने वाले दिनों में जीजू में कितना बदलाव आने वाला था। उस समय जीजू का काम वर्क फ्रॉम होम था। दूसरे दिन जब मैं अपने कमरे में बाथरूम में जा रही थी तब अचानक नल से पानी आना बंद हो गया। उस समय में से बाहर नहीं निकल पा रही थी। मैं दीदी को आवाजें देने लगी। काफी देर आवाज देने के बाद मेरे बाथरूम का दरवाजा खटका। मैंने दीदी को कहा कि दरवाजा मैं खोल रखा है, तुम अंदर आ सकती हो। लेकिन जब दरवाजा खोला तो मेरी मौजूदगी में दीदी नहीं बल्कि जीजू थे। उन्हें देखकर मैं तो चौंक गई थी। मैंने बाथरूम में टॉवल लपेट रखा था लेकिन मैंने सोचा यह एक अच्छी बात थी। मैंने जीजू को बताया कि पानी नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे के नल से एक बाल्टी पानी लेकर दे दिया। फिर मैंने जल्दी से नहा लिया और अपने कमरे से बाहर आ गई। मुझे घर में दीदी कहीं नजर नहीं आई तो मैंने जीजू से उनके बारे में पूछा। जीजू ने बताया, तुम्हारी दीदी सुबह 8-9 बजे इंटरव्यू के लिए गई थी। यह सुनकर मैं हैरान रह गई क्योंकि दीदी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मैं सोचने लगी कि उन्होंने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। शाम को जब दीदी घर लौटी तो मैंने उनसे पूछा, दीदी तुम इंटरव्यू के लिए जा रही थी लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दीदी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, माही तुम इतनी बड़ी नहीं हो कि मैं अपनी हर बात तुमसे साझा करूं। यह मेरा घर है और मैं जो चाहूं कर सकती हूं। दीदी की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने तंज भरे लहजे में कहा, तुम्हें नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम्हारी असली जिम्मेदारी तो घर संभालना और अपने पति को खुश रखना है, ना कि बाहर काम करना। मेरी बात सुनकर दीदी ने कटाक्ष किया, अगर मेरे पति को मेरी जगह तुम्हारी ज्यादा चिंता है तो तुम ही उनकी चिंता कर लो। उनकी यह बात मुझे बहुत चुभी। मैं गुस्से में अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। उस समय जीजू घर पर नहीं थे लेकिन जब वे लौटे तो उन्होंने मुझे उदास देखा। वे मेरे कमरे में आए जब मैं अपने बैग में सामान रख रही थी। जीजू ने मेरा बैग नीचे रखते हुए पूछा, माही तुम्हें अचानक क्या हो गया? मैंने रोते जवाब दिया, दीदी को मेरी कोई परवाह नहीं है। वह मुझसे उल्टा सीधा बोलकर अपने कमरे में चली गई।
जीजू ने मुझे सांत्वना दी, माही तुम्हारी दीदी की बातों का दिल पर मत लो, अब तो वह मुझसे भी रूखा व्यवहार करने लगी है। तुम मेरे लिए इस घर में रुक जाओ। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और मुझे गले लगा लिया। उस पर मुझे एक अजीब एहसास हुआ जिसे मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती। रात भर मैं प्रेम भरे गाने सुनती रही और मोबाइल पर कपल्स की रील्स देखती रही। इन चीजों मेरे मन पर गहरा असर डाला और मैं रात भर जीजू के बारे में ही सोचती रही। अगली सुबह मैंने देखा कि दीदी गुस्से में ऑफिस के लिए निकल रही थी। उनकी नई नौकरी शुरू हो चुकी थी, लेकिन उनके और जीजू के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। मुझे ये जानने की उत्सुकता हुई कि वे किस बात पर झगड़ रहे हैं। उस रात मैंने उनके कमरे की बातें सुनने का फैसला किया। जब मैंने हल्का सा दरवाजे से झांका तो देखा कि दीदी और जीजू के बीच कुछ निजी बातचीत हो रही थी। मुझे महसूस था कि जीजू को जो चाहिए था वह शायद दीदी से नहीं मिल पा रहा था। उनके शब्दों और व्यवहार से ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। शायद यही उनके झगड़े की असली वजह थी। मुझे लगने लगा कि दीदी अपने बढ़े हुए वजन के कारण जीजू को वह खुशी नहीं दे पा रही थी जिनकी उन्हें तलाश थी। इसी वजह से उनकी नजरें धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ने लगी थी। अगली सुबह जब दीदी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी तो अचानक उन्हें चक्कर आने लगे। उनकी तबीयत देख जीजू ने तुरंत डॉक्टर को घर बुलवाया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद खुशखबरी दी, दीदी गर्भवती थी। यह सुनकर दीदी की आंखों में खुशी छलकने लगी, लेकिन जीजू के चेहरे पर खुशी और चिंता दोनों के भाव थे। दीदी ने अपनी सेहत का ख्याल रखने की बात तो मानी, मगर उन्होंने अपने ऑफिस जाना नहीं छोड़ा। गर्भावस्था के बाद दीदी का व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा। अब वे मुझसे पहले की तुलना में ज्यादा प्यार और मिठास से बातें करने लगी। पहले उनका बढ़ा हुआ वजन घर के कामों में रुकावट बनता था, लेकिन अब उन्हें मेरी मदद की ज्यादा जरूरत महसूस लगी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, माही अब तुम्हें मेरे साथ साथ तुम्हारे जीजू का भी ध्यान रखना होगा। अब मेरा ज्यादा फोकस अपने बच्चे और अपनी सेहत पर रहेगा, इसलिए तुम्हें देखना होगा कि जीजू को क्या चाहिए और क्या नहीं। जब दीदी ने मुझसे यह कहा तो जीजू के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था जिसे मैं समझ नहीं पाई। उस रात जब दीदी दवाइयाँ लेकर सो गई तो जीजू मेरे कमरे में आए। वे हल्की आवाज में बोले, तुम्हारी दीदी ने जो कहा अब तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी। आज मुझे तुम्हारे हाथों से मसाज चाहिए। मैंने उनकी बात को टालने की बजाय मान लिया और धीरे धीरे उनकी कमर की मालिश करने लगी। मालिश के दौरान जीजू अचानक बोले, कभी कभी जब मैं तुम्हें और तुम्हारी दीदी को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि तुम्हारी दीदी की जगह मेरी पत्नी तुम होनी चाहिए थी। तुम में शादी के सारे गुण हैं। तुम्हारा होने वाला पति बहुत खुशकिस्मत होगा। जीजू की यह बातें सुनकर मुझे नाराज होना चाहिए था, लेकिन इसके वजह मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं हमेशा अपने फोन पर रोमांटिक वीडियो देखती थी। उनमें दिखने वाली हर लड़की के पास कोई ना कोई साथी होता था। जब भी मैं उन वीडियो को देखती तो मेरे मन में भी यही ख्याल आता कि काश मेरे साथ भी कोई ऐसा होता। अब जाने अजाने मैं जीजू में अपना साथी देखने लगी थी। मेरी सोच धीरे धीरे बदल रही थी और इसका कारण वे वीडियो ही थे। उस रात मैंने करीब 20 मिनट तक जीजू को मसाज दिया, फिर कमरे में जाकर 1 घंटे तक मोबाइल पर वीडियो देखने में डूबी रही। कुछ दिन बाद एक दोपहर जब घर में सिर्फ मैं और जीजू थे तो मैं सहजता से उनके कमरे में चली गई। जीजू मुझसे हमेशा खुलकर बातें करते थे, इसलिए मैंने सीधे उनसे पूछ लिया, जीजू तुम और दीदी के बीच अब सब ठीक है ना? मेरा सवाल सुनते ही जीजू का चेहरा उतर गया। जीजू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी दीदी के बढ़े हुए वजन के कारण मैं उनसे खुश नहीं हूँ। अब इस बात छिपाने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि तुमसे मैं वह सब कह सकता हूँ जो अपने माता पिता से भी नहीं कह सकता। मैं उनकी बात सुन रही थी, तभी अचानक मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। जब मैंने उसे उठाने के लिए झुकने
की कोशिश की तो मेरी ओढ़नी सरक गई। जीजू ने मेरी गिरी हुई ओढ़नी उठाकर मुझे ओढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उनके स्पर्श में कुछ अलग सा एहसास था। हमारी नजरें मिली और उस पल में एक अजीब सा भाव जाग उठा। थोड़ी देर बाद मैंने जीजू से कहा, क्या आप मुझे एक गिलास ठंडा पानी ला देंगे? जीजू पानी आए, लेकिन उन्होंने मुझे अपने हाथों से पिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने पानी पिया, कुछ बूंदें मेरे शरीर पर गिर गई, जिससे ठंडक का एहसास हुआ। उस पर जीजू के चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास दिखा और वे मेरे और करीब आ गए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे बिस्तर पर बैठा दिया। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजे पर हीना खड़ी थी, जिसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल रही थी। उसने जीजू से सख्त में पूछा, मोहित तुम यह क्या कर रहे हो? मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम कौन होती हो सवाल करने वाली? तुम मोहित की पत्नी नहीं हो कि तुम उनसे इस तरह सवाल कर रही हो? हमारे बीच जो भी है वह मोहित की सहमति से हो रहा है। हीना को यह जवाब सहन नहीं हुआ। उसने कमरे में आकर मोहित की कॉलर पकड़ ली। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। उसी समय दीदी भी वहां आ गई और यह सब देखकर हैरान रह गई। जीजू ने हीना का परिचय अपनी बहन के रूप में दिया था, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। हीना उनकी बहन नहीं, बल्कि उनकी पहली पत्नी थी। हीना और मोहित का प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन हीना बेहद दुबली पतली होने के कारण शादी के 5 साल बाद भी मां नहीं बन पाई थी। इसी कारण मोहित ने मेरी दीदी से शादी की थी, ताकि वे जल्द से जल्द संतान प्राप्त कर सकें। जीजू अक्सर दीदी के शरीर को लेकर शिकायत करते थे और यही उनके झगड़ों की असली वजह थी। जब भी हीना घर आती, वह जीजू को समझाती कि दीदी के साथ अच्छे से पेश आए, ताकि उनका बच्चा ले सके। यह सुनकर जीजू कुछ समय के लिए दीदी के करीब आ जाते और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने लगते, लेकिन सच्चाई यह थी कि जीजू और हीना दोनों ही दीदी को सिर्फ उनके बच्चे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे इस सच को दीदी के सामने लाना था। मैंने कई बार जीजू और हीना की फोन पर होने वाली बातें सुनी थी। इससे पहले भी मैंने दीदी को जीजू की सच्चाई बताने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। लेकिन अब जब सच्चाई उनके सामने थी, तो शायद उन्हें ऐसा कि वे कितनी बड़ी साजिश का शिकार हो रही थी, इसलिए मुझे यह पूरा नाटक करना पड़ा मेरी इच्छा के खिलाफ। लेकिन जीजू की असलियत सबके सामने लाने के लिए मुझे उनके करीब जाना पड़ा। आज मैंने जानबूझकर जीजू को पानी लेने के लिए भेजा और उसी वक्त मैंने अपने मोबाइल से दीदी को वीडियो कॉल किया। साथ ही जीजू के फोन से मैंने हीना को भी वीडियो कॉल लगा दिया। मैंने दोनों फोन को एक कोने में छिपा दिया और जो कुछ भी जीजू और मेरे बीच हो रहा था वह सब मैंने दीदी और हीना को लिव दिखा दिया। जैसे ही हीना एहसास हुआ कि मोहित अब उसके हाथ से फिसल रहा है, वह भागती हुई वहां पहुंच गई। उसी वक्त दीदी ने मुझसे कहा, माही मैंने कुछ बार तुम्हें जीजू के आसपास देखा था, तब मुझे लगा था कि तुम गलत रास्ते पर जा रही हो, लेकिन अब समझ आया कि तुम यह सब मेरे लिए कर रही थी। मुझे पता नहीं था कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली है। दीदी ने गुस्से में अपने पति और हीना दोनों को जोरदार थप्पड़ मारा और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। 9 महीने बाद दीदी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब उनकी बेटी 6 महीने की हुई तो उनके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। इस बार दीदी ने अपने होने वाले पति को अच्छे से परखा और फिर शादी की। उनके नए पति ने न सिर्फ दीदी को बल्कि उनकी बेटी को भी खुले दिल से अपनाया। जो इंसान आपको वैसे ही अपनाने के लिए तैयार होता है जैसे आप है, उसका प्यार सच्चा होता है। लेकिन जो हर छोटी बड़ी बात पर आपको परखता है, उसके पास हमेशा कोई और ऑप्शन रहता है। जो सच में प्यार कर है वह आपको आपकी खूबियों और खामियों के साथ स्वीकार करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।